चलिए आज मैं आपको बताती हूँ जो सलवार की मोरी पर जो कढ़ाई होती है पूरी पर, उसमें से हम प्लाज़ो की कटिंग कैसे करेंगे। तो हैवी साइज़ का प्लाज़ो तो कटिंग इसमें से होगा नहीं, उसमें से तो सिर्फ अलग से कटिंग करके ये ऊपर लगेगी। लेकिन जो कस्टमर को ये कटिंग करके नहीं लगवानी थी, एज़ इट इज़ रखवाना था, तो उनका जो है कमर साइज़ था वो 32 है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा बहुत ही छोटा साइज़ है। तो इसमें से जो उनकी पैंट कटिंग हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करना है। तो दोनों को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है मैंने इनको, और कढ़ाई को बिल्कुल हाफ फोल्ड करते हुए बीच में से इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, कढ़ाई को अच्छे से एक के ऊपर एक सेट करना है। उनको कटिंग करके नहीं लगवाना था, इसीलिए तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से भी आपके पास कोई अगर कपड़ा आता है तो उसमें से कैसे आप कटिंग करेंगे। तो नीचे जो है 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, या तो इसी को 1.25 से 1.5 इंच है ये कपड़ा, या तो इसी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि नीचे वज़न कढ़ाई का ही बहुत ज़्यादा है, और नहीं तो एक्स्ट्रा भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो लेंथ हमें 35 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी 34 इंच मैंने लंबाई ली है। 1 से 1.25 इंच हमारी जो है बेल्ट लगेगी ऊपर, तो 34 इंच मैंने इसकी लंबाई रख ली है। सबसे पहले लंबाई ही हमें निकालनी है, तो लंबाई रख ली 34 इंच। अब इसकी हिप साइज जो है कमर साइज जो है 32 इंच है, तो 32 का हाफ हो गया 16, और 16 का हाफ हो गया 8 इंच। तो कमर का चौथा हिस्सा 8 इंच हुआ, और उसमें आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच ही लेना है, अगर हैवी साइज़ है तो 2 इंच ले लें एक्स्ट्रा। आप ऊपर से एक निशान लगा लेना है। अब हमें क्रोचे आसन लगाना है। आसन भी हमें इसी तरह से लगाना है। हमें अपना 10 इंच का 9.5 इंच का आसन हमें यहाँ पे ले लेना है। 8 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 9.5 इंच, और फिर क्रोच एरिया पे भी हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये देखिए, नीचे भी हमें इतना ही लेना होता है जितना हमारा आसन तैयार है। हमारा वह ऊपर आया है 11.5 इंच, तो नीचे भी 11.5, और हमें मोरी तैयार करनी है 6-6.5 इंच। तो जो उससे हमारी अगर इस तरह से हम सेंटर लेते हैं तो हमारी कढ़ाई जो है साइड अंदर वाली साइड से सारी कट जाएगी, बाहर की तरफ प्लेन हिस्सा आएगा। तो हमें उसमें कटिंग नहीं करनी है, तो थोड़ा सा हम अपने नाप को अंदर की साइड बढ़ाते हुए सेंटर पॉइंट कम लेते हुए हमें निशान लगा लेना मोरी का, जितनी हमने तैयार रखनी। 6.5 इंच मैंने तैयार रखनी है। तो ये देखिए, शेप पट्टी से मैंने इस पर मार्क कर लिया है। अब दूसरी वाली साइड भी इस तरह से मार्क कर लेना निशान पर। तो ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में जो है हमारी कढ़ाई, दोनों आगे पीछे दोनों पल्लों पर कढ़ाई आ चुकी है। क्योंकि कढ़ाई ही हमें, इस कढ़ाई को ही हमें मोरी पर दोनों तरफ प्लाजो में रखना है। अब इन मार्कों पर से हम निशान पर से कटिंग कर देंगे। अगर कोई हैवी साइज़ होगा तो उसमें इस तरह से कटिंग नहीं हो पाएगी पैंट शेप में। नॉर्मल आप जैसे नॉर्मल पजामा जिस तरह से आप बनाते हैं उस तरह से आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, या कटिंग करके आप प्लाजो पर लगा सकते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने बाहर की तरफ से कटिंग कर लिया है, अंदर की तरफ मैंने कटिंग नहीं की है। तो ये देखिए, अब दूसरे हिस्से को भी अच्छे से सेट कर लिया है। कढ़ाई को बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेते हुए, जो कढ़ाई हमारी मोरी पर है, अब जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको भी इस पर अच्छे से इस तरह सेट कर लेना है। इसी मैंने अंदर वाली साइड जो है कटिंग नहीं की है, दोनों की हमें एक साथ कटिंग करनी है, जिससे हमारी जो सिलाई घूमेगी नहीं। अब ऊपर अंदर की साइड लेना है 3.5 इंच ज़्यादा, 3 से 3.5 इंच, और ऊपर लेना है 4 से अंदर क्रोच एरिया की तरफ लेना है 4.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा जो है बेल्ट लास्टिक में भी फोल्ड होगा और बैक पार्ट हमारा ज़्यादा होता है। अब जो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने फ्रंट पार्ट का क्रोच बढ़ाया था, वहाँ से ऊपर तक हमें स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, और उससे आगे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्रोच एरिया, इस तरह से। अब इस निशान को नीचे तक मिला देना है। नीचे हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा साइज़ जो ये नॉर्मल है। ऊपर क्रोच एरिया पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये ध्यान रखना है।
अब इसी निशान पर से कटिंग कर लेनी है। पहले हमें बाहर वाली साइड कटिंग करनी है। अब हम अंदर वाली साइड कटिंग करेंगे। ये देखिए, जो फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ कटिंग होगी। यहाँ आप या तो आप सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे आप मार्क लगा ले। यहाँ से हमारी जो है प्लाजो की शेप होती है, यहीं से हमारी कटिंग होती है। ये देखिए, हमारी प्लाजो की जो कटिंग हो चुकी है। अभी जो ऊपर वाले हाफ हिस्से यहाँ तक जो जॉइंट है, इनको भी अलग कर लेंगे। दोनों हिस्से अलग कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट को अंदर की साइड 1/2 इंच डाउन करना है। अब ये देखिए, क्रोच से क्रोच एरिया मिलाते हुए मैं बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल मैंने मिला दिया है, और ये नीचे भी बिल्कुल हमारा बराबर है। कई बहनें कहती हैं हमारा स्टिचिंग करते हैं और सिलाई लगाते हैं बाद में तो वो बराबर नहीं आ पाती। तो ये देखिए, मेरी सिलाई मेरी जो बिल्कुल बराबर आई। इस तरह से आप कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, बैक पार्ट में थोड़ा सा प्लेन हिस्सा आया है, तो ये हम सिलाई में दबाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारी मोरी जो है बीच सिर्फ कढ़ाई के हिस्से में हमारी मोरी तैयार होगी, फ्रंट और बैक दोनों में ही। तो इस तरह से आप प्लाजो कटिंग, जो कढ़ाई वाली मोरी होती है उनमें से प्लाजो कटिंग कर सकते